हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं विकास और मैं आपसे का नॉलेज बीम यूट्यूब चैनल के एक नए वीडियो में पुनः स्वागत करता हूं। स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में हम लोग सीखेंगे यदि डायरेक्ट नरेशन की रिपोर्टेड स्पीच में हुआ कि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस हो तो इसे कैसे हम इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे। तो मैं वीडियो स्टार्ट करूं इससे पहले आपको बताना चाहूँगा कि मैंने इस टॉपिक पर जो पहला वीडियो बनाया था कि डायरेक्ट नरेशन को कैसे इनडायरेक्ट नरेशन में चेंज करें, जिसका कि लिंक मैंने आई बटन पे दिया हुआ है। उस वीडियो को एक बार आप जरूर वॉच कर ले, क्योंकि उस वीडियो में मैंने डायरेक्ट नरेशन को इनडायरेक्ट नरेशन में चेंज करने के जितने भी जनरल रूल्स हैं, जैसे कि पर्सन्स के प्रोनाउन को कैसे चेंज करें, टेंस को कैसे चेंज करें, यह सारे जो जनरल रूल्स हैं मैंने उस वीडियो में बताया हुआ है। तो इस वीडियो को आप जरूर वॉच कर ले, जिसका लिंक मैंने आई बटन पे दिया हुआ है। उसके बाद अगर आप यह वीडियो देखते हैं तो आपको अच्छी तरह से समझ में आएगा। तो चलिए बगैर समय वेस्ट किए वीडियो स्टार्ट करते हैं और सीख लेते हैं यदि डायरेक्ट नरेशन की रिपोर्टेड स्पीच में हुआ वाक्य एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस हो तो इसे कैसे इनडायरेक्ट नरेशन में चेंज करें। तो हम लोग इस वीडियो में सीखने वाले हैं यदि डायरेक्ट नरेशन की रिपोर्टेड स्पीच का वाक्य एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस हो तो इसे कैसे इनडायरेक्ट में चेंज करें। इनडायरेक्ट में क्या करें, चेंज करें। इसी टॉपिक पर हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। इससे पहले हम लोग सीख चुके हैं कि अगर असर्टिव सेंटेंस आ जाए तो कैसे चेंज करें, इंट्रोगेटिव सेंटेंस आ जाए तो कैसे चेंज करें, ऑप्टेटिव सेंटेंस आ जाए तो कैसे चेंज करें, और इंपरेटिव सेंटेंस आ जाए तो कैसे चेंज करें। और इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे यदि रिपोर्टेड स्पीच में आपको एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस देखने को मिले तो कैसे हम इसे इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे। तो सबसे पहले जानते हैं कि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होता क्या है। ठीक है, तो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होता क्या है, सबसे पहले हम लोग यह जानते हैं। एक्सक्लेमेटरी मतलब होता है विस्मय या आश्चर्य। तो इसका मतलब हुआ एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस का अर्थ हो गया आश्चर्य सूचक वाक्य या विस्मय सूचक वाक्य। तो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस एक ऐसा वाक्य होता है जिसके अंतर्गत हमको प्रशंसा, यानी प्रशंसा का मतलब आपका हो गया प्रेज, प्रसन्नता जॉय, दुख अर्थात सारो, या फिर आश्चर्य यानी कि सरप्राइज का भाव देखने को मिलता है। तो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस एक ऐसा वाक्य होता है जिसके अंतर्गत हमको जॉय यानी प्रसन्नता, प्रेज प्रशंसा, सारो दुख, सरप्राइज अर्थात आश्चर्य, इसका भाव हमको देखने को मिलता है। तो अगर आपको किसी वाक्य में या इनमें से कोई भाव देखने को मिल जाए तो समझ जाएगा कि वह वाक्य क्या है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। यानी एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस एक ऐसा वाक्य होता है जिसके अंतर्गत हमको प्रसन्नता, प्रशंसा, दुख या आश्चर्य का भाव देखने को मिलता है। तो जॉय प्रशंसा के लिए आपको क्या शब्द देखने को मिल जाएगा, हुर्राह शब्द देखने को मिल जाएगा। अगर आपको हुर्राह शब्द देखने को मिल रहा है तो समझ जाइए कि उसमें प्रसन्नता का भाव है। और अगर आपको ब्रावो शब्द देखने को मिल रहा है तो इसका मतलब है कि उसमें आपको प्रेज प्रशंसा का भाव देखने को मिल रहा है। अगर आपको अलास शब्द देखने को मिल रहा है तो इसका मतलब है कि आपको वहाँ पर सारो दुख का भाव देखने को मिल रहा है। और अगर आपको वाट, ए या एन, ठीक है, यह आपको देखने को मिल रहा है, वाट ए या स्लैश एन, कोई ए आ सकता है, एन भी आ सकता है। इसके बाद जो वर्ड आएगा उस पर डिपेंड करता है। अगर वावेल से स्टार्ट होगा तो एन, नहीं तो आपका जान ही रहे हैं। ऐसे अगर आपको स्टार्टिंग देखने को मिल रहा है वाट ए या एन से और डॉट डॉट इंटरजेक्शन का मार्क अगर आपको देखने को मिल रहा है तो इसका मतलब इससे आश्चर्य का भाव जो होता है बोध होता है, आश्चर्य का बोध होता है। या फिर हाउ से देखने को मिल जाएगा तो इससे भी आश्चर्य का क्या होता है, बोध होता है। अच्छी तरह मैं आपको एग्जाम्पल की सहायता से स्पष्ट कर देता हूँ। जैसे हुर्राह, तो प्रशंसा की बात है, हुर्राह, तो हुर्रा का यहाँ पर क्या है, प्रसन्नता, यानी प्रसन्नता की बात है। वी हैव वन द मैच, कि हम लोग मैच को क्या कर चुके हैं, जीत चुके हैं। वी हैव वन द मैच, यानी प्रसन्नता की बात है कि हम लोग मैच को जीत चुके हैं। तो यह इस तरह से हो गया। इसी तरह आप प्रेज के लिए कर सकते हैं ब्रावो, शाबाश, या प्रशंसा की बात है यू हैव डन वेल, तुम लोगों ने अच्छा किया है, यू हैव डन वेल। इस तरह से आप सारो अलास के लिए भी अलास, सी हैज डाइड, दुख की बात है कि उसकी क्या हो चुकी है, मृत्यु हो चुकी है। और आप चाहो तो आश्चर्य के लिए जैसे व्हाट प्लेयर रैना इज, क्या खिलाड़ी है रैना।
तो यह आश्चर्य की बात है, ठीक है। आप हाउ के लिए भी कर सकते हैं, इससे भी आश्चर्य का बोध होता है। हाउ ब्यूटीफुल द फ्लावर इज, कितना सुंदर पुष्प है। हाउ ब्यूटीफुल द फ्लावर इज, यानी वह पुष्प कितना सुंदर है या कितना सुंदर पुष्प है। तो यह इस तरह से देख सकते हैं। यहाँ पर मैंने आपको यानी प्रसन्नता के लिए एग्जाम्पल बताया, यहाँ पर आपको प्रशंसा के लिए बताया, यहाँ पर दुख के लिए, और यहाँ पर आपका जो है वह आश्चर्य के लिए मैंने 2 एग्जाम्पल शो किए। तो यह तो बात हो गई कि हमारा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस क्या होता है। अब हम सीखेंगे जो हमारा मेन टॉपिक है, यदि डायरेक्ट नरेशन की रिपोर्टेड स्पीच में आए वो वाक्य एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस हो तो इसे कैसे हम इनडायरेक्ट नरेशन में क्या करेंगे, चेंज करेंगे। अब इस टॉपिक पर हम लोग बात करने वाले हैं। तो इसके लिए आपको कुछ रूल से माइंड रखने होंगे, कुछ नियम याद रखने होंगे। तो एक एक करके मैं आपको नियम बता देता हूं। तो रूल नंबर फर्स्ट आपको यह याद रखना है, यदि डायरेक्ट नरेशन के रिपोर्टेड स्पीच में, आपको रिपोर्टेड स्पीच में, ठीक है, रिपोर्टेड स्पीच में अगर आपको जो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस दिखाई दे रहा है उसकी स्टार्टिंग अगर अलास से है, किससे है, अलास से है, या फिर ब्रावो से है, ठीक है, ब्रावो से है। अगर ब्रावो से नहीं है, अगर आपका हुर्रा से है, ठीक है, हुर्रा से है, तो आपको क्या करना होगा, आपका जो रिपोर्टिंग वर्ब, ठीक है, आपका जो रिपोर्टिंग वर्ब में सेड या सेड टू आएगा, ठीक है, सेड या सेड टू आएगा रिपोर्टिंग वर्ब में, इसको आपको चेंज करना है इस्क्लैम्ड विद, देख सकते हैं अलास है तो सारो, इस्क्लैम्ड विद सारो में चेंज करना है। इसी तरह सेम इसमें भी करना है। अगर आपको ब्रावो दिखाई दे रहा है तो रिपोर्टिंग वर्ब में आए हुए सेड या सेड टू को, ठीक है, सेड या सेड टू को आपको चेंज किस में करना है, इस्क्लैम्ड विद प्रेज, आपको इस्क्लैम्ड विद प्रेज में चेंज करना है। अगर हुर्रा दिखाई दे रहा है तो रिपोर्टिंग वर्ब में आए हुए सेड या सेड टू को आपको चेंज करना है इस्क्लैम्ड विद जॉय में आपको क्या करना है, चेंज करना है, ठीक है। यह चीज़ें आपको माइंड रखना है। तो अलास आ जाता है तो रिपोर्टिंग वर्ब में सेड या सेड टू को इस्क्लैम्ड विद सारो में चेंज करना है, और ब्रावो आ जाए तो सेड या सेड टू को इस्क्लैम्ड विद प्रेज में चेंज करना है, और हुर्रा आ जाए तो सेड या सेड टू को इस्क्लैम्ड विद जॉय में हमको क्या करना है, चेंज करना है। तो यह रूल नंबर फर्स्ट है। इसके बाद रूल नंबर सेकंड आपको यह याद रखना है कि आपको रिपोर्टिंग वर्ब के बाद एक कंजक्शन दैट का प्रयोग करना है, यानी कि रिपोर्टिंग वर्ब जब आप लिख लेंगे तो रिपोर्टिंग वर्ब के बाद आपको एक कंजक्शन क्या करना है, दैट का प्रयोग करना है, और दैट के बाद जो रिपोर्टेड स्पीच का वाक्य आएगा उसको असर्टिव सेंटेंस में चेंज कर देना है। असर्टिव सेंटेंस में चेंज करने का मतलब है कि आपको सब्जेक्ट से प्रारंभ करना है, डॉट डॉट फुल स्टॉप से क्या करना है, समाप्त करना है। तो यह चीज़ आपको माइंड रखना है कि आपको कंजक्शन के रूप में, कनेक्टिव वर्ड के रूप में कंजक्शन दैट का प्रयोग करना है, ठीक है। अब चलिए मैं आपको अच्छी तरह से इसे एग्जाम्पल की सहायता से स्पष्ट कर देता हूँ। तो चलिए कुछ एग्जाम्पल देखते हैं अच्छी तरह से इसको समझने के लिए। रवि सेठ, रवि ने कहा, अलास दुख की बात है, आई कैन नॉट सी हर फेस अगेन, दुख की बात है कि मैं उसके चेहरे को पुनः नहीं देख सकता। तो यह देख सकते हैं इनडायरेक्ट में हम चेंज करेंगे इसको। इनडायरेक्ट में जब चेंज करेंगे तो सेड को हमको क्या करना होगा, रवि इस्क्लैम्ड विद सारो में चेंज करना होगा, रवि इस्क्लैम्ड विद सारो, कंजक्शन आ जाएगा दैट। अब असर्टिव सेंटेंस बनाना है, रिपोर्टेड स्पीच को नहीं सब्जेक्ट से स्टार्ट करना है, तो आई को चेंज करते हैं रवि के अनुसार तो ही हो जाएगा, रवि इस्क्लैम्ड विद सारो दैट ही, टेंस चेंज कर देते हैं, ही कुड नॉट सी हर फेस अगेन। यह हमारा इस तरह से आसानी से इनडायरेक्ट नरेशन में क्या हो गया, चेंज हो गया। तो देखिए मैक्सिमम आपको अलास अगर देखने को मिलेगा रिपोर्टेड स्पीच में तो आपको ऑब्जेक्ट नहीं देखने को मिलेगा, यह चीज़ माइंड रखिएगा। इसी तरह की एग्जांपल और देख लेते हैं अलास का ही। तो माई सिस्टर सेड
अलास, दुख की बात है। ही इज नो मोर, दुख की बात है। ही इज नो मोर, अब वह जीवित नहीं है। ठीक है, ही इज नो मोर। तो यहाँ पर हम जब इनडायरेक्ट चेंज करेंगे तो सेम वही प्रोसेस हमको अप्लाई करना है। हमको लिखना होगा माई सिस्टर exclaimed with sorrow, exclaimed with sorrow कंजक्शन दैट। इसके बाद असर्टिव सेंटेंस बना देना है, तो नो मोर। ठीक है, इस तरह से आपका यह इनडायरेक्ट नरेशन में क्या हो गया, चेंज हो गया। इसी तरह और भी एग्जाम्पल देख लेते हैं। तो चलिए और एग्जाम्पल देखते हैं। द टीचर सेड हुर्रा वी हैव वन द मैच, हम लोग मैच को जीत चुके हैं। वी हैव वन द मैच। ठीक है, तो यह हमारा हो गया रिपोर्टेड स्पीच में एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। देख सकते हैं हुर्रा आया है, तो इस वजह से जॉय यानी कि प्रसन्नता का बोध है, तो हमको लिखना होगा द टीचर exclaimed विद डिलाइट भी लिख सकते हैं, जॉय भी लिख सकते हैं। exclaimed विद जॉय कंजक्शन दैट हो गया। इसके बाद विद जॉय दैट, अब चेंज करते हैं, वी को चेंज करेंगे टीचर के अनुसार, तो वह प्लूरल है, इस वजह से हमारा जो टीचर है इसका भी प्लूरल बनाएंगे, तो दे। द टीचर एक्सक्लेम्ड विद जॉय दैट दे हैड वन द मैच। यह हमारा आसानी से इनडायरेक्ट नरेशन में चेंज हो गया। इसी तरह एक एग्जाम्पल इसका और देख लेते हैं। जैसे रोहन सेड हुर्रा, यानी प्रसन्नता की बात है, हुर्रा आई हैव वन द फर्स्ट प्राइज, मैंने प्रथम पुरस्कार जीत लिया है, फर्स्ट प्राइज। ठीक है, तो चलिए इसको इनडायरेक्ट में चेंज करते हैं। तो सेम वही प्रोसेस हमको अप्लाई करना है। लिखना है रोहन exclaimed विद डिलाइट भी लिख सकते हैं, जॉय भी लिख सकते हैं, जॉय कंजक्शन दैट। आई को चेंज करेंगे रोहन के अनुसार, तो ही। ठीक है, ही टेंस चेंज कर देते हैं, हैड वन द फर्स्ट प्राइज। यह हमारा इस तरह से आसानी से इनडायरेक्ट नरेशन में चेंज हो गया। चलिए और भी एग्जाम्पल देखते हैं। अब ब्रावो के लिए देखते हैं। तो ब्रावो के लिए कुछ चीज़ें आपको माइंड रखना होता है। चलिए मैं आपको बता देता हूँ। ब्रावो में शायद आपको मैक्सिमम चांस है कि ऑब्जेक्ट देखने को मिल जाए। जैसे द कैप्टन सेड टू द प्लेयर्स, यानी कप्तान ने खिलाड़ियों से कहा। ब्रावो प्रशंसा की बात है या शाबाश। वी हैव डन वेल, हम लोगों ने अच्छा किया है। ठीक है, द कैप्टन सेड टू द प्लेयर्स, यानी कि कप्तान ने खिलाड़ियों से कहा ब्रावो, शाबाश या फिर प्रशंसा की बात है। वी हैव डन वेल, कि हम लोगों ने अच्छा किया है। तो इनडायरेक्ट नरेशन जब बनाने जाएंगे हम लोग, तो जैसा कि मैंने बताया ब्रावो के साथ आपको मैक्सिमम ऑब्जेक्ट देखने को मिल जाएगा। जब ऑब्जेक्ट देखने को मिल जाएगा तो आपको exclaimed विद
प्रेज के बाद ऑब्जेक्ट नहीं लिखना होता है। आप चाहो तो केवल प्रेज से बना रहिए या फिर ऑब्जेक्ट को छोड़िए। तो चलिए मैं बताता हूँ किस तरह से आपको बनाना है। आपको अगर ऑब्जेक्ट देखने को मिल जाए तो आपको लिखना होगा द कैप्टन, ठीक है, द कैप्टन प्रेज्ड, यानी कप्तान ने प्रशंसा किया। द कैप्टन प्रेज द प्लेयर्स, ठीक है। इस तरह से आपको ऑब्जेक्ट लिखना है प्रेज के बाद और सेइंग का प्रयोग करना है। द कैप्टन प्रेज द प्लेयर्स सेइंग दैट, कहते हुए, सेइंग दैट। अब असर्टिव सेंटेंस बनाना है। बी को चेंज करेंगे जब कैप्टन के अनुसार तो दे हो जाएगा। दे हैड डन वेल, दे हैड डन वेल। इस तरह से आपको करना होगा। द कैप्टन प्रेज द प्लेयर्स, यानी कप्तान ने खिलाड़ियों की प्रशंसा किया, सेइंग दैट, यह कहते हुए दे हैड डन वेल, कि उन्होंने अच्छा किया था। इसी तरह एक एग्जाम्पल इसका और देख लेते हैं जिसमें ऑब्जेक्ट ना आया हो। तो द टीचर सेड ब्रावो, ब्रावो, शाबाश। You have got the first prize, you have got the first prize, तुमने प्रथम पुरस्कार प्राप्त किया है। तो इसे जब हम लोग इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे तो हमको लिखना होगा द टीचर exclaimed with praise, देखिए इसमें ऑब्जेक्ट नहीं आया है, exclaimed with praise। जब ऑब्जेक्ट नहीं आएगा तो इसी तरह बनाएंगे आप, exclaimed with praise, कंजक्शन दैट। द टीचर exclaimed with praise that, यू को चेंज करेंगे, यू हैव गॉट द फर्स्ट प्राइज, तो यू को ऑब्जेक्ट मानकर चेंज करेंगे तो आई हो जाएगा, आई had got the first prize। तो इस तरह से हमारा इनडायरेक्ट में क्या हो गया, चेंज हो गया। कहने का मतलब है अगर आपको ब्रावो के साथ ऑब्जेक्ट दिखाई देगा तो आपको केवल प्रेज्ड के साथ ऑब्जेक्ट यूज करना है, सेइंग का प्रयोग करना है। अगर आपको ऑब्जेक्ट नहीं दिखाई देता है तो आपको इस क्लेम्ड विद प्रेज में चेंज करना है, जैसा कि मैंने आपको नियम बताया हुआ था, ठीक है। तो यह इस तरह से हो गया। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि अगर आश्चर्य, व्हाट, ए या हाउ से हमको एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस की स्टार्टिंग दिखाई दे तो इसे कैसे इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे, ठीक है। तो इसके लिए एक चीज़ आपको माइंड रखना है, वह क्या मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए इसको एक रूल मान लीजिए, रूल नंबर नेक्स्ट, ठीक है, रूल नंबर 3 मान लीजिए। देखिए अगर आपका रिपोर्टेड जो स्पीच है, जो रिपोर्टेड स्पीच का एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है, अगर उसकी स्टार्टिंग जो है व्हाट ए/एन से होता है और उसके बाद अगर आपको नाउन दिखाई दे, क्या दिखाई दे, नाउन दिखाई दे, ठीक है, उसके बाद अगर आपको नाउन दिखाई देता है तो आपको क्या करना है, जो आपका व्हाट ए या एन आएगा, ठीक है, इसको आपको चेंज करना होता है। नाउन आएगा तब ग्रेट में चेंज करना है। किस में चेंज करना है, ग्रेट में चेंज करना है। अगर आपको ग्रेट में चेंज करना है, चीज़ माइंड रखिएगा, अगर आपको व्हाट ए/एन, ठीक है, इसके बाद आपको एडजेक्टिव देखने को मिले, क्या देखने को मिले, एडजेक्टिव देखने को मिले, ठीक है, तो आपको इसको जो है चेंज करना होता है वेरी में। किस में, वेरी में चेंज करना है जब आप इनडायरेक्ट बनाएंगे। सेम यही चीज़ हाउ के साथ भी है। हाउ के बाद अगर आपको नाउन देखने को मिलेगा, ठीक है, नाउन देखने को मिलेगा तो आपको हाउ को चेंज करना है किस में, ग्रेट में। अगर आपको हाउ के साथ एडजेक्टिव देखने को मिलेगा, एडजेक्टिव देखने को मिलेगा तो आपको क्या करना है, इस हाउ को आपको वेरी में क्या करना है, चेंज करना है। यह चीज़ आप माइंड रखिएगा, ठीक है। नाउन देखने को मिलेगा तो आपको ग्रेट में चेंज करना है, व्हाट ए या एन को, या फिर आपका जो हाउ आएगा इसको चेंज करना होगा, ठीक है। यह तो समझ गए होंगे। अब मैं अच्छी तरह से आपको एग्जाम्पल की सहायता से स्पष्ट करता हूँ, ठीक है। तो मैंने जो आपको बताया था कि अगर आपको सरप्राइज, यानी कि अगर आपको व्हाट ए या
स्लैश एन करके या हाउ देखने को मिलेगा तो सेड या सेड टू को एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज में क्या करते हैं, चेंज करते हैं या एक्सक्लेम्ड में। अगर आपको रिपोर्टेड स्पीच में व्हाट ए स्लैश एन या फिर आपको हाउ देखने को मिले, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, रिपोर्टिंग वर्ब है, जो आपका रिपोर्टिंग वर्ब है, रिपोर्टिंग वर्ब में आए हुए, रिपोर्टिंग वर्ब में जो आपका सेड आएगा, ठीक है, सेड आएगा या सेड टू आएगा, इसको हमको चेंज करना है। एक्सक्लेम्ड में केवल चेंज कर सकते हैं, केवल एक्सक्लेम्ड में चेंज कर सकते हैं, या फिर आप एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज में भी चेंज कर सकते हैं। एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज में क्या करेंगे, चेंज करेंगे, और उसके बाद आपको एक कंजक्शन दैट लगाना है, ठीक है। तो एग्जाम्पल से अच्छी तरह से स्पष्ट करता हूं आपको। तो एग्जाम्पल दिखाता हूं अच्छी तरह से आपको स्पष्ट करने के लिए। तो डायरेक्ट नरेशन का एक एग्जाम्पल लेता हूं, जैसे माई टीचर सेड व्हाट अ बिल्डिंग द ताजमहल इज, ताजमहल क्या इमारत है, ठीक है। व्हाट अ बिल्डिंग द ताजमहल इज, ताजमहल क्या इमारत है। तो इसको जब हम लोग इनडायरेक्ट में चेंज करने जाएंगे, ठीक है, तो इनडायरेक्ट में जैसे ही हम लोग चेंज करेंगे तो हमको क्या करना है, सेड को एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज में चेंज करना है या एक्सक्लेम्ड में चेंज करना है। तो लिखना होगा माई टीचर एक्सक्लेम्ड दैट, देखिए एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज भी आप लिख सकते हैं, एक्सक्लेम्ड दैट। अब देखिए हमको शेष वाक्य असॉर्टिव बनाना है, यानी सब्जेक्ट से, सब्जेक्ट हमारा क्या है, द ताजमहल, एक्सक्लेम्ड दैट द ताजमहल वाज, ठीक है। अब देखिए व्हाट ए के बाद क्या है, बिल्डिंग, जो कि हमारा क्या है, नाउन है। इस वजह से व्हाट ए को हमको चेंज करना होगा किसमें, ग्रेट में। तो माई टीचर एक्सक्लेम्ड दैट द ताजमहल वाज, और लगाकर अ ग्रेट बिल्डिंग, ठीक है। द ताजमहल वाज अ ग्रेट बिल्डिंग। यहाँ पर टेंस चेंज होगा क्योंकि ताजमहल आज है, हो सकता है बाद में न रहे, ठीक है। तो टेंस हमारा जो है वो क्या होगा, चेंज होगा। इसके बाद अगर आप चाहते इसी में तो एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज भी लिख सकते थे। अगर आप चाहें तो यहीं पर एक्सक्लेम्ड को हटाकर एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज भी लिख सकते थे। तो चलिए एक एग्जांपल और देख लेते हैं। देखिए रवि सेड हाउ लवली योर पेन इज, तुम्हारा पेन कितना लवली है, प्यारा है। तो देख सकते हैं यहाँ पर हम इनडायरेक्ट में इसको चेंज करेंगे तो हो जाएगा हमारा इनडायरेक्ट में रवि एक्सक्लेम्ड, इतना पे भी रोक सकते हैं, एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज भी लिख सकते हैं, एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज कंजक्शन दैट, सब्जेक्ट से शुरू करेंगे तो हमारा योर पेन, तो योर पेन को चेंज करेंगे तो माई पेन हो जाएगा, माई पेन, क्योंकि यहाँ पर ऑब्जेक्ट मानेंगे, माई पेन वाज। अब देखिए यह आपका जो है यह आपका एडजेक्टिव आ चुका है, ठीक है। देखिए नाउन नहीं है, एडवर्ब के रूप में आया हुआ है तो एडजेक्टिव मान लीजिए। और यह आपका जो है हाउ को किस में चेंज करना पड़ेगा, तब जब आपका यहाँ पर एडजेक्टिव आया है तो वेरी में, माई पेन वाज वेरी लवली। तो यह इस तरह से हमारा इनडायरेक्ट नरेशन में क्या हो गया, चेंज हो गया। कभी कभी आपको इस रिपोर्टेड स्पीच में जो आपका यह एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस आया है उसमें हो सकता है कि आपको सब्जेक्ट देखने को ना मिले, कभी कभी सब्जेक्ट देखने को नहीं मिलता है। ऐसी स्थिति में आपको सब्जेक्ट इट को मानना होता है। मैं आपको एग्जांपल से स्पष्ट कर देता हूं, कभी कभी आपको सब्जेक्ट नहीं देखने को मिलेगा।
तब आपको इट को ही सब्जेक्ट मानना होता है। जैसे यहाँ पर एक एग्जाम्पल लिखता हूँ, माई फ्रेंड सेड, माई फ्रेंड सेड what a fine picture is, what a fine picture is, यानी what a fine picture is, कितना फाइन या कितना अच्छा तस्वीर है। तो इसे इनडायरेक्ट में चेंज करते हैं, देख सकते हैं इसमें हमारा जो है वह सब्जेक्ट नहीं आया है, तो हम लोग इट को क्या करेंगे, सब्जेक्ट मारेंगे। तो हमारा हो जाएगा माई फ्रेंड, माई फ्रेंड इज क्लैम्ड में चेंज कीजिए सेट को, या इज क्लैम्ड विद सरप्राइज में, माई फ्रेंड इज क्लैम्ड विद सरप्राइज, सरप्राइज कंजक्शन हमारा दैट। देखिए सब्जेक्ट आया नहीं है, व्हाट अ फाइन पिक्चर इज, कितना सुंदर तस्वीर है। तो मेरे फ्रेंड ने आश्चर्य से एकदम से कहा, इस क्लेम एकदम से कहा दैट कि इट वाज। अब देखिए वाट के बाद ये फाइन जो है हमारा क्या है, एडजेक्टिव है, तो इस वजह से वेरी में चेंज होगा। इट वाज अ वेरी फाइन पिक्चर, ठीक है। तो आई होप स्टूडेंट्स आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा कि किस तरह से अगर डायरेक्ट नरेशन की रिपोर्टेड स्पीच में आया हुआ वाक्य एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस हो तो इसे कैसे इनडायरेक्ट नरेशन में हम लोग चेंज करेंगे। जाते जाते ये क्वेश्चन आपके लिए है और आपको इसका आंसर कमेंट के माध्यम से आपको सेंड करना है। तो वह क्वेश्चन है, इसे आपको इनडायरेक्ट में चेंज करना है। माई मदर सेड व्हाट एन आइडिया, व्हाट एन आइडिया। तो इस सेंटेंस डायरेक्ट नरेशन का ये जो वाक्य है इसको इनडायरेक्ट नरेशन में चेंज करना है और अपने आंसर को कमेंट के माध्यम से सेंड करना है। तो स्टूडेंट्स अगर वीडियो अच्छा लगा हो, समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक करिएगा और अपने उन फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा जिनके लिए वीडियो यूजफुल हो सकता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।